का अवतार भी हुआ, वाराह का अवतार भी हुआ, तो दूसरा शरीर नहीं मिला भगवान को अवतार लेने के लिए। राम राम। मैत्रेय मुनि मुस्कुराते हुए विदुर जी महाराज से बोले, इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे पास में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हे विदुर, तुम्हारी सत्संग सुनने की इच्छा है। मैं तुम्हारे मन भाव को जान गया, मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूं। तुम सत्संग करने की इच्छा से आए हो। तुमने पहली बात पूछी, भगवान संसार को क्यों बनाते हैं। सबसे पहले इस संसार में कोई भी जीव नहीं होता है। स्थावर, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, किसी भी प्रकार का कोई प्राणी इस संसार में नहीं था। केवल भगवान नारायण ही थे। उन्होंने सर्वप्रथम जल का निर्माण किया। अपने संकल्प से भगवान ने जल का निर्माण किया और उस जल में अपना वास बनाया। जल में वास भगवान का है, इसलिए भगवान का नाम हो गया नारायण। नार माने जल, अयन माने घर। जिसका जल में निवास हो उसे नारायण कहते हैं। उन्हीं नारायण के मन में संकल्प उठा, एको हम बहुत श्याम, में एक से बहुत हो जाऊं। उन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज का प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी महाराज से कई प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि करने की सामर्थ्य भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई। पर तुमने जो दूसरी बात पूछी कि भगवान ने सबको एक जैसा क्यों नहीं बना दिया। अमीर गरीब का भेद, मूर्ख विद्वान का भेद, हिंसक अहिंसक का भेद, कितने भेद संसार में भगवान ने क्यों बनाए। सभी माताओं से मैं प्रार्थना करूंगा, आप शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई चर्चा, कोई बातचीत आप न करें भगवान की कथा के बीच में, क्योंकि आपके आसपास में कोई भी जो मन से कथा सुन रहा है उसको बड़ा कष्ट होता होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई बात न करें। कोई बालक जो बोल रहे हैं, इन बालकों को भी शांत कराने की कृपा करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, ये भगवान की इच्छा है, भगवान सृष्टि का सर्जन करते हैं। पर आपने जो दूसरी बात कही कि सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया, तो भैया संसार में भले ही समानता समानता की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो, पर आपको ये पता है ये संसार कभी भी समानता से चल नहीं सकता। ध्यान से सुनना इस बात को। दुनिया में भले ही समानता के पक्षधर कितनी भी समानता की बड़ी बड़ी बातें करें, परंतु किसी भी व्यवस्था को आप समानता से चला नहीं सकते। एक विद्यालय में 1 से 12वीं तक कोई विद्यालय है, पढ़ाने वाले गुरुजी तो सरकार की तरफ से सब रखे गए हैं। कहने को तो सब अध्यापक हैं, लेकिन सरकार की ओर से भी सबका विभाग किया गया है। 5वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापक, उनको अलग नाम दिया है। 6 से 8वीं तक के अध्यापक को अलग नाम दिया है। 9 से 12 तक की कक्षा को अलग नाम दिया है पढ़ाने वाले अध्यापक को। और फिर उससे ऊपर कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर आदि, वो भी होते अध्यापक हैं, लेकिन फिर भी भेद होता है। और सबके ऊपर प्रधानाचार्य जी होते हैं। कहने के लिए प्रधानाचार्य जी भी अध्यापक ही हैं। विद्यालय में जो पढ़ाने का काम करते हैं वो सब अध्यापक हैं। फिर भी व्यवस्था की दृष्टि से और पात्रता की दृष्टि से यदि हम
समानता की बात करें और यदि सबको समान समझें, इस बात पर यदि हम विश्वास करें, तो क्या व्यवस्था चल सकती है? हर एक अध्यापक की अपनी अपनी भूमिका होती है। प्रधानाचार्य जी का अपना काम होता है, वो पूरे विद्यालय की देखरेख करते हैं। इसी प्रकार हर विभाग में किसी भी व्यवस्था को आप समानता से नहीं चला सकते। आपको भेद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना भेद के आप कोई व्यवस्था नहीं चला सकते। पर ध्यान देना, ये संसार में जो भेद बनाए हैं भगवान ने, वो इस संसार का दुर्गुण नहीं है, वो इस संसार का सद्गुण है। जो नाना प्रकार के भेद हैं, मनुष्यों में भी वर्ण के भेद हैं। सनातन धर्म में तो कर्म के अनुसार कई जातियां विभाजित हैं। तो किसी भी प्रकार का जो भेद है संसार का, ये संसार की व्यवस्था की दृष्टि से है। और ये जो संसार का भेद है, इसमें किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है। एक ही वृक्ष में एक ही डाल पर पत्ते, पुष्प और फूल उसी डाल पर उत्पन्न होते हैं। ये जो भेद है, ये उस वृक्ष का दुर्गुण नहीं माना जाता, ये उस वृक्ष की सुंदरता है। इसी प्रकार हमारे हाथ में इन उंगलियों का ऊपर नीचे होना, इस हाथ में ये उंगलियों का भेद होना, इस हाथ का ये दुर्गुण नहीं है, इस हाथ की सुंदरता है। यदि इन सबको बराबर कर दिया जाए तो हाथ की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। तो संसार में भगवान की ओर से जो भेद बनाया गया है, ये भेद संसार की सुंदरता है। एक तरफ तो कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष विविधता का देश है। यहाँ पर बोलचाल की विविधता है, खान पान की विविधता है, रहन सहन की विविधता है, आचार विचार की विविधता है। अब ये विविधता भगवान की दृष्टि से तो सद्गुण है संसार का, परंतु अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कुछ राजनीतिक लोग समाज को बांटते हैं और इस विविधता को भेद बना करके जो लोगों को बहकाते हैं, ये बंद होना चाहिए। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को समझने वाली बात है। संसार में जो भेद है, तो संसार की व्यवस्था के लिए किसी भी व्यवस्था को आप बिना भेद स्वीकार किए नहीं चला सकते। शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णों में हिंदू समाज को बांटा गया है, और वर्तमान संविधान में भी 4 भागों में प्राणियों को बांटा गया है। आप जानते हैं इस बात को। बिना भेद के आप किसी व्यवस्था को नहीं चला सकते। और ये केवल हमारे देश में ही नहीं है, विदेशों में भी। तो है विदुर जी महाराज, भगवान ने जो भेद बनाए, भगवान की बनाई हुई दुनिया खराब नहीं है। आदमी के द्वारा जो अलग से संसार बसा लिया गया है अपने मन में, ये संसार बंधन का कारण है। भगवान की देखो कितनी सुंदर दुनिया है, ये बंधन का कारण नहीं है। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान की बनाई हुई दुनिया खराब नहीं है, पर हर आदमी ने अपने मन में एक अलग से संसार बना लिया है, मैं और मेरा का संसार। और इस मैं और मेरे की वजह से ही संसार में सारी खटपट हो रही है। सारी समस्या इस मैं और मेरे की वजह से है। बंधुओं, विदुर जी महाराज बड़े आनंद में सुन रहे थे। मैत्रेय जी बोले, आपने कहा कि कोई सुखी है कोई दुखी है। हे विदुर जी, भगवान कभी किसी को सुख और दुख नहीं देते। अपने अपने कर्मों का फल ही हमें सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। कौ न काउ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। अपने किए गए सत्कर्म और दुष्कर्म का फल ही
पाप और पुण्य के रूप में हमें भोगना पड़ता है, और 100 जन्मों के बाद भी भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म के दंड से कोई बच नहीं सकता। कोई लाख करे चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना रे भाई। तो बंधुओं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेखा। आपने तीसरा प्रश्न किया विदुर जी कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार धारण क्यों करते हैं। भगवान चाहे तो राक्षस को जन्म ही न दे, और यदि राक्षस जन्म भी लेता है तो जैसे सारे संसार के लोगों को वहां पर बैठे बैठे मारते हैं, वैसे उस राक्षस को भी मार सकते हैं। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। परंतु पहले राक्षस को जन्म देंगे, फिर उसको वरदान दिलाएंगे, फिर कहेंगे देखो मैं आ रहा हूं अवतार लेके। तो भगवान ऐसा नाटक क्यों रचाते हैं, आपने ऐसा प्रश्न किया था। पर हे विदुर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान कभी भी राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल राक्षस को मारना नहीं है। भगवान अवतार धारण करते हैं विप्र धेनु सुर संत हित, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म